नमस्कार। मैं रुचिदेव। चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक बहुत ही अमीर आदमी ने गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा मंदिर बनवाया। धीरे धीरे वो मंदिर बहुत प्रसिद्ध होने लगा और दूर दूर से लोग उस मंदिर में दर्शन करने के लिए और साथ ही उस मंदिर की भव्यता को देखने के लिए आने लगे। अब अमीर आदमी ने ये सोचा कि क्यों ना आने जाने वाले दर्शनार्थियों के रहने और खाने पीने का भी इंतजाम करना चाहिए। अब इस व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए उसे एक सही व्यक्ति की जरूरत थी। तो उसने मंदिर के बाहर एक बोर्ड टंगवाया और जिस पर की लिखा था कि एक एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत है। सभी लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया उस पोजीशन के लिए, क्योंकि सभी जानते थे कि सैलरी तो बहुत अच्छी मिलने वाली है। अब एक एक करके उसने बहुत सारे लोगों के, लगभग सभी लोगों के उसने इंटरव्यू ले लिए, लेकिन उसे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था और वो हर किसी को यह कह करके मना कर देता था कि मुझे इसके लिए एक क्वालिफाइड व्यक्ति की जरूरत है जो इस मंदिर के पूरी व्यवस्था को बहुत अच्छे से चला सके, उसे अच्छे से देखभाल कर सके। अब लोग पीठ पीछे उसका मजाक भी उड़ाने लगे, कहने लगे अरे ये तो बड़ा पागल हो गया है, एक से बढ़कर एक इंटेलिजेंट लोगों को और पढ़े लिखे लोगों को ये रिजेक्ट कर रहा है, पता नहीं इसे कौन चाहिए। अब वो अमीर आदमी रोज अपने घर की छत पर खड़े होकर के सुबह सुबह वहां खड़ा हो जाता था और मंदिर आते जाते लोगों को देखता रहता था। अब एक दिन उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो कि बुरी तरह से फटेहाल था और बहुत ही गंदे कपड़े पहना हुआ था। उसकी हालत देखकर मालूम होता था कि वो बहुत ही गरीब है। उसने उस आदमी को बुलवाया और उससे कहा कि क्या तुम मंदिर की व्यवस्था को देखने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, सारे अरेंजमेंट्स को अच्छे से करने के लिए तुम तैयार हो? तो उस आदमी ने कहा कि मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मैं ना तो पढ़ा लिखा हूँ, अनपढ़ गवार हूँ और मैं इतनी बड़ी जिम्मेवारी भला कैसे ले सकता हूँ, मैं कैसे ये सब काम कर सकता हूँ। तो उस अमीर आदमी ने कहा कि मुझे इस काम के लिए किसी विद्वान की नहीं बल्कि किसी योग्य व्यक्ति की तलाश थी और आज तुम्हें पाकर वो मेरी तलाश पूरी हो गई। तो उस गरीब आदमी ने कहा कि कैसे? तो अमीर आदमी ने बताया कि मैंने मंदिर के रास्ते पर एक बड़ी सी ईंट जो है वहां पे गाड़ दी थी, मतलब जिसका कि आधा हिस्सा जमीन के ऊपर था और आधा हिस्सा नीचे था। वहां से आते जाते हुए लोगों ने उस ईंट को जरूर देखा होगा, ले और कुछ लोग उससे टकराए भी, उनको ठोकर भी लगी, लेकिन इसके बावजूद भी किसी ने भी उस ईंट को बाहर नहीं हटाया, निकाला और ना ही उसे वहां से हटाया। लेकिन तुमने ना केवल उसे हटाया बल्कि उस जमीन को भी समतल किया ताकि कोई और गिर ना सके। तो उस गरीब आदमी ने कहा कि अरे इसमें कौन सी बड़ी महानता की बात है, मैंने तो ये सब काम इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था कि किसी को ठोकर ना लग जाए, किसी को चोट ना पहुंचे। और इस काम को करने में तो मतलब मुझे बहुत खुशी भी महसूस हुई और सबसे बड़ी बात है, ये तो हम सब की ड्यूटी है कि हम दूसरों के बारे में सोचें और अगर दूसरों की रास्ते में कोई भी रुकावट आती है और अगर हम उससे दूर कर सकते हैं तो ये तो हमें करना ही चाहिए। तो इसमें तो मुझे कोई ऐसी बड़ी बात समझ में नहीं आ रही। अमीर आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो अपनी ड्यूटी को समझे और उस ड्यूटी को पूरी तरह से उसको ईमानदारी के साथ करे और करने के बाद उससे एहसास भी ना हो कि उसने क्या किया है, उससे बढ़कर योग्य व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता। तो सच है दोस्तों, जब आप अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करते हैं, जब आप कोई नहीं देख रहा तब भी आप उस ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो आपसे बढ़कर योग्य और कोई हो ही नहीं सकता। पर याद रखिए, वो तो देख रहा है और वो उसका फल आपको कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी दिन जरूर देगा। तो चलिए दोस्तों, अगले सोमवार हम फिर सुनते हैं एक नई कहानी, एक नई सीख के साथ मेरे चैनल ब्लूम विथ रुचिदेव पर शाम 5 बजे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और हाँ दोस्तों, दूसरों के जीवन में दिया जलाना कभी ना भूलें, क्योंकि जो लोग दूसरों के जीवन में उजाला करते हैं उनका जीवन खुद ब खुद रोशनी से जगमगा उठता है। नमस्कार, धन्यवाद।